तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी एक और वीडियो में, जो कि याकुजा के ऊपर है। याकुजा के कुछ फीचर्स बताऊंगा। जैसे कि मैं अगर याकुजा को की से ऑन करता हूं तो ये कुछ इस तरह आवाज़ आती है। सुनो, ऑन हो गया। याकुजा इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। डिस्प्ले ऑन हो गई। आपका सफर बहुत समझदार हो। तो ये एक फ़ीचर है, बेटर फीचर है, मस्त फीचर। दूसरा फीचर कड़क है, बहुत आवाज़ अच्छी से, दोबारा सुनो। तीसरा फीचर ये क्रूज कंट्रोल है ना। ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर, तीनों गियर पे चलती है भाई। स्कूटी में 3 गियर दे रखी है। इसकी स्पीड लिमिट 37 है। 37 सेकंड गियर पर, फर्स्ट गियर पर 25 और थर्ड गियर पर ये पहुंच जाते हैं अपनी 43 पर। और इसके देखो डिस्क ब्रेक दे रखा है। डिस्क ब्रेक फ्रंट पे है। इसके 10.11 वाला टायर है और पीछे देखो मोटर ये है। मोटर इसकी मोटर इसकी 6 किलोवाट की है और इसमें 64 वाट की बैटरी लगी है, 64 वोल्ट की बैटरी। ये इसका चार्जिंग सॉकेट है, जहाँ पर चार्जिंग केबल लगता है और फिर चार्ज होता है। इसका ये देखो काफ़ी मस्त लुक है। ग्रे कलर में लाया था मैं, 1 साल होने को आई है और काफ़ी अच्छी चल रही है। लुक वाइज इसका बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसका फेस बहुत अच्छा लगता है। ये देखो एलईडी वगैरह अच्छी खासी दे रखी है। ये गाड़ी है याकुजा रूबी, इलेक्ट्रिक बाइक है याकुजा कंपनी की तरफ से। 1 साल की वारंटी रहती है इसकी और अब तक बहुत अच्छी चल रही है। इसके 1 साल अभी नहीं हुई है, 1 महीना और भी बाकी है। और इसका जो है 3800 प्लस ये चल चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से। और इसमें खर्चा जो है, अगर पूरी चार्ज करूँगा तो 1 यूनिट में पूरा चार्ज होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट 10 रुपये का होता है। तो 300 रुपये मान लो, 300 रुपये इसमें महीने का खर्चा है। और ये सिंगल चार्ज में 60 से 70 किलोमीटर चली जाती है। तो 10 रुपये में हम 70 किलोमीटर जा रहे हैं, कुछ बुराई बात तो है ना इसमें, है ना। पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल के साथ नहीं जाना चाहते हो तो ये ले सकते हो। ये एक मिड रेंज वाली गाड़ी है, अच्छी खासी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी भी सही है। और इसमें 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। सीट भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ देखो, यहाँ पर स्पेस इतना ज़्यादा दिया है कि यहाँ पर एक सिलेंडर रख सकते हैं। और इसमें देखो छोटे, यहाँ पे एक बोतल रख सकते हैं, हाफ लीटर वाला। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर एक देखो वो सॉकेट है ना, वो वहाँ चार्जिंग का सॉकेट है और चार्जिंग कर सकते हैं। अंदर जो है हम छोटा हाफ वाला हेलमेट रख सकते हैं। ये जो स्टील केज है, स्टील केज मैंने लगाया गार्ड, स्टील गार्ड, ये 3500 का एक्स्ट्रा पड़ा। और एलुमिनियम का, ये मैंने एलुमिनियम का लगाया है, ये 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा था। तो टोटल इसका कॉस्ट 45 to 55,000 के बीच में आ जाता है। ये ब्लूटूथ अनेबल्ड गाड़ी है, इसलिए 55,000 में मुझे पूरा गाड़ी मिला। तो ये था इसका पूरा फीचर। काफ़ी अच्छे फीचर लगे। आपको कैसा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये पीछे से गाड़ी इस तरह कुछ दिखेगा, काफ़ी अच्छा है, स्मूथ राइड देता है। ये देखो याकुजा की ब्रांडिंग है, रूबी मॉडल है। और यहाँ पर स्पीकर होता है जिसमें से आवाज़ आती है। ये स्पीकर यहाँ पर गाना भी बजता है इसमें, ब्लूटूथ से मोबाइल से कनेक्ट करो और ये गाना बजना शुरू हो जाएगा। लाउड भी है, अगर जब बजता है ना अच्छा खासा आवाज़ आता है। सोकर भी अच्छे हैं। ब्रेकिंग देखो, डिस्क ब्रेक है तो अच्छा खासा मिल जाता है ब्रेकिंग का। और ये पीछे ड्रम ब्रेक है। ओवरऑल मैं अपनी गाड़ी को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दी है 1 साल के अंदर अंदर।
और बाकी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए, क्या क्या जानना है आपको इसके बारे में। और इसको आप 30,000 मतलब 35,000 से 60,000 रुपये तक इसकी रेंज है इसके फ़ीचर के अकॉर्डिंग। किसी में ब्लूटूथ नहीं है तो वो थोड़ा कम पैसे में आएगा, और किसी में ब्लूटूथ है तो वो थोड़ा और ज़्यादा पैसे में आएगा, या रेंज बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये ऐसा ही है, फ़ीचर के अनुसार पैसा बढ़ता रहता है घटता रहता है। जिसको जिस तरह जिस सेगमेंट में चाहिए और जिस रेंज पर चाहिए उसके हिसाब से डिपेंड करती है इसकी कॉस्ट। मेरा ये अराउंड 55 था, तो अच्छा है मेरे हिसाब से। 55,000 में ये गाड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसमें कोई लॉस हुआ, कुछ भी लॉस नहीं हुआ भाई हमारा। इसने मेरा काफ़ी खर्चा बचाया है। जैसा पेट्रोल अभी 1 लीटर जो है कम से कम 100 रुपये का आ रहा है। अब 1 लीटर पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 किलोमीटर जाएगा, और ये एक बार चार्ज होने में 60 से 70 किलोमीटर चला जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आसपास के लिए बहुत अच्छा है। कहीं भी गली में जाओ, ऑफ रोडिंग करो, राइडिंग स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ राइड होती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। एक तो किफ़ायती है, बजट वाली गाड़ी है, और जिसका रेंज 50 से 60,000 रुपये है, इस गाड़ी को डेफिनेटली लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं अपनी याकुजा को घुमाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो और कुछ पूछना कमेंट में बोल देना। ओके, सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपका दोस्त बाद में बात करेगा आपसे।